नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये मुझे एक सॉफ्टवेयर दिया है किसी फ्रेंड ने, और उसको क्या दिक्कत आ रही थी कि वो जैसे ही इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा था इसकी रूट को, तो उसमें सारा डेटा 0 KB का हो रहा था। कुछ डेटा था वो जो ठीक से एक्सट्रैक्ट हो रहा था और कुछ डेटा 0 KB में एक्सट्रैक्ट हो रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि इसका क्या रीज़न है और क्या इसका सॉल्यूशन है। तो आज की वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, इसमें एक गूढ़ ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं और आप लोग ज़रूर इससे कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर को अनपैक कर लेते हैं। और ये हमने सॉफ्टवेयर को अनपैक कर दिया है। ये अनपैकिंग डन। तो ये रूट इसमें से निकल के आई है दोस्तों। अब मैं आपको इस रूट को पहले 7-zip से एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वैसे दोस्तों आप इसको अगर उसमें ओपन करेंगे न्यू टेक्स्ट टूल में, तो इसमें ओपन ही नहीं होगी। ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गई है। इसकी बूट फाइल में चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या निकल के आया। तो इसकी DVB में सबसे मेन जो डेटा है अपना, वो थीम का डेटा है। अक्सर हम थीम का डेटा ही उसमें लेते हैं, अपने चाहिए होता है हमें। ये ऊपर का डेटा है दोस्तों, इनमें डेटा आ रहा है, इसमें किलोबाइट्स भी हैं। और आप ये देखिए, ये नीचे जितना भी डेटा है ये सारा 0 KB का बाहर निकल के आया है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये 0 KB का डेटा आने का क्या रीज़न है और इसको हम कैसे अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम एक दूसरे तरीके से चेक करेंगे कि इसको दूसरे तरीके से भी हम एक बार एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले इसका हेडर वगैरह का कोई मसला है या नहीं है। ज़रूर है इसमें हेडर का मसला, क्योंकि ये न्यू टेक्स्ट टूल में नहीं खुल रहा। और ये भाई साहब की अक्रम है, ये कोई इन्हीं का पता नहीं मेरे सामने क्यों आ जाता है बार बार सॉफ्टवेयर। और यही ये खामखा की चीज़ें करते हैं बहुत सारी। पता नहीं ऐसा क्या इन्होंने रूट में छुपा के रखा होता है। दूसरे की सॉफ्टवेयर पे एडिटिंग करते हैं लोग बाग, और दूसरे का ही सॉफ्टवेयर फिर लॉक करके देते हैं रूट को। चलिए मैं अब दूसरे तरीके से इसमें से हम डेटा पुल आउट कर लेते हैं, CRAM-FS अलग से और इसकी सेकंड फाइल अलग से। ठीक है, हमारा डेटा निकल गया है। एक CRAM-FS निकल गई है और एक 2 नंबर से एक और फाइल निकली है। ये 2 फाइलें हमारी हैं। तो हमें इसको पहले एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं CRAM-FS को, देखते हैं भाई इसमें क्या रिज़ल्ट आता है। दोस्तों पहले क्या था कि लोग बाग हेडर ख़राब करके ही ठीक रहते थे। अब ये आपने देखा होगा, ये इसका कंप्रेशन मेथड भी लोगों ने चेंज कर दिया है, उसको ढंग से वो नहीं करते। तो आजकल वो हेडर ख़राब करने वाला सिस्टम पुराना हो गया। अब लोग नई नई टेक्निक निकाल रहे हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में, ये देखिए ये भी 0 KB निकली है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरी रूट से रिलेटेड वो लास्ट वीडियो होगी, लेकिन मुझे मजबूरन नई वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि इसमें कुछ अलग है। तो जैसे ही कुछ अलग आएगा दोस्तों मैं फिर आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और अब देखते हैं कि क्या मेन कहानी क्या है। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले रूट को समझते हैं। 912 KB की रूट है आपकी, उसमें से 2 फाइलें निकल के आई, 1.CRAM-FS और एक 2 नंबर। दोनों का साइज़ आप मिला के देखो 912।
अमूमन क्या होता है, जो ये 1.cram.fs के बाद दूसरी फाइल होती है वो ब्लैंक डेटा होता है। यानी कि वो डेटा सिर्फ उसमें कोई बाइट नहीं होंगी, वो मतलब वो एक साइज़ फिल करने वाला ही होता है बस। बाकी उसमें एफ होते हैं, वो कोई डेटा नहीं है, ब्लैंक डेटा होता है वो। अब इसको एक बार हम ओपन करके देखते हैं अपना कि इसमें डेटा है कि नहीं। तो हेक्स एडिटर में इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, इसके अंदर डेटा है और ये ब्लैंक नहीं है। तो इस केस में क्या करा है, उन्होंने रूट का कुछ डेटा इस सेकंड फाइल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब वो चाहे स्पेस करके हो जाए, जैसे रूट के अंदर स्पेस बना के, या कैसे भी करके उन्होंने इसको सेकंड फाइल के अंदर कर दिया। चलो अब हम क्या करेंगे, जो डेटा इससे अलग हो रखा है, अब उस डेटा को हम सबसे लास्ट में पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा ये रूट का जो डेटा है वो कंप्लीट हो जाए। अभी दोस्तों मैं ये सारा डेटा यहाँ से कॉपी करूँगा और 1.cram.fs में इसको डाल देता हूँ। तो दोस्तों आप चेक करेंगे कि ऐसा करने पे भी मेरी जो 1.cram.fs है उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा। रीज़न क्या है कि ये उसी का पार्ट है, बस इसको अलग कर दिया है। और इसी की वजह से अभी ये जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब इसको बिल्कुल लास्ट में जाके आप इसको इंसर्ट कर देंगे। ये लीजिए, ये इंसर्ट हो गई है। अब इसको सेव कर देते हैं और सेव करके आपको साइज़ भी आप चेक कर लो कि वो साइज़ नहीं बढ़ रहा है। दोनों का साइज़ अगर आप मिलाएंगे तो वही 912 KB का बनेगा। ठीक है, तो हमारी 1 और 2 दोनों फाइलों का डेटा हमारा आ गया 1.cram.fs के अंदर। अब हमें इस सेकंड नंबर फाइल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसका डेटा उसमें आ गया। अब इसको एक बार एक्सट्रैक्ट करके मैं आपको एक बार इसको पहले चेक करा देता हूँ कि सेकंड वाला डेटा इसमें एग्जिस्ट है या नहीं। नहीं तो कई बिंदास बंदे होते हैं जो बोलते हैं नहीं, आपने तो हमें बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि मैं ऐसा काम करता ही नहीं हूँ। ये हमने सेकंड वाली लाइन हमने पिक करी और उसके अंदर पहले वाले में फाइंड कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों जैसे जैसे लोग बाग नए नए तरीक़ों से रूट लॉक कर रहे हैं, हम नए नए तरीक़ों से उनको ओपन कर रहे हैं। और रीज़न यही है, ये देखिए आपको ये मैंने जो डेटा पेस्ट करा था, आपको बिल्कुल सेम पोजीशन पे आपको वो डेटा मिल रहा है। क्लोज करते हैं इसको। अब इसको 7-zip से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा करने पे हो जाना चाहिए हमारा 7-zip से, लेकिन क्योंकि इसमें भी अभी भी है दिक्कतें, और ये 7-zip से फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी वो डेटा हमारा ठीक से नहीं निकलेगा। तो आज की इस वीडियो का यही एक टर्निंग पॉइंट है कि आखिर वो डेटा निकलेगा कैसे, कि वो रूट फाइल है वो आपकी अच्छे से कैसे बाहर आएगी, ताकि आपका पूरा जो है आप पूरी रूट को कैसे अनपैक कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी 0 KB के फाइल्स बनी हुई है। और लोग बाग बोलते हैं ये किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते होंगे या कुछ और कुछ। ये सब वो हैक्स के बंदे हैं, हैक्स के माहिर बंदे हैं, और वो सारा काम ये हैक्स के ऊपर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये ओके, वो फोल्डर डिलीट है इसलिए उससे बैक नहीं जाएगा, तो हम बैक करते हैं। दोस्तों आज का ये मतलब मेन चीज़ है, ये जो अभी सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम इसको कॉपी करेंगे और जहाँ पे रूट पड़ी है अपनी, वहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। ये टूल है, ये cram.fs को पूरी तरीके से बाहर कर देगा।
आपको लाइनेक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइनेक्स पे भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहीं करेंगे इसी पे। किसी को ये टूल अगर चाहिए तो मुझसे ले सकता है, लेकिन मेरे को आपने टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे और मुझे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इस टूल को देने की। एक्चुअली मैं ये सब टूल को नहीं चाहता कि ये कहीं फैल जाए मार्केट में और लोग ऐसी चीज़ें करें जो लीगल नहीं है। तो हमने अपने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया है। अब उस फोल्डर का हम पाथ डाल देंगे जिस फोल्डर में हमारा रूट का डेटा पड़ा है, वो फोल्डर हमारा। अब रूट के हमने सिर्फ एक ही सिंपल सी कमांड है दोस्तों इसके अंदर। आप जो फाइल नेम है उसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे उसी फोल्डर वाले पाथ के ऊपर, स्पेस देंगे और हमारी जैसे फाइल का नाम है 1.cramfs जो हमने कंपाइल करी है, एक इकट्ठी करके बनाई है, उसका नाम लिखेंगे पूरा और फिर स्पेस देंगे। और स्पेस देने के बाद में आप लिखेंगे -i और जैसे ही आप एंटर करेंगे वो उसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा उसकी रूट फाइल को। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक फ़ोल्डर भी बन गया है इसके बिल्कुल बैक साइड में। थोड़ा सा इसको डाउन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 1 वाला ये फ़ोल्डर बन गया है, इसमें अपना डेटा जा रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हम अपनी फाइलें चेक करेंगे और ये देखिए इस पर लिख के आ गया है सक्सेसफुल। यहाँ से क्लोज करें और अब ये जो एक्सट्रैक्ट किया है हमने, अब इसके अंदर जाके हम चेक कर लेते हैं तो आपका डेटा कंप्लीट मिलेगा आपको। और दोस्तों अगर मेरी वीडियोज़ और मेरी जानकारियाँ दी हुई आपको समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, और तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों मैं इस पर काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को रोज़ाना कुछ न कुछ नई ट्रिक ही बता रहा हूँ। ये चीज़ जो दूसरे छुपा के रखते हैं वो सब चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यही है कि सबको पता होना चाहिए। अब ये फाइलें अच्छे से बिल्कुल ही अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं इस रूट को। दोबारा आप जैसे मैंने आपको बताया था सिजविन टूल से इसको रिकम्पाइल करें और दोबारा एक रूट बनाएं और उसको आप अपने सॉफ्टवेयर में अपने हिसाब से जो इन्होंने मॉडिफाई करके एक सॉफ्टवेयर की अच्छे से बैंड बजाई हुई है वो आप अपने हिसाब से ठीक करें उसको और अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करें।